बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक खूबसूरत टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने जावेद चौधरी साहब के एक कॉलम से मेरी नज़र गुजरी तो उन्होंने खूबसूरत एक बात की है कि उनका बेटा एक दिन उसके करीब आके पूछते हैं, पापा हम आपसे प्यार क्यों करते हैं, मुझे आपसे मोहब्बत क्यों है। जावेद चौधरी फरमाते हैं कि बेटा ये एक फितरी बात है, हर बच्चा अपने बाप से मोहब्बत करता है, तो भाई द वे आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो उसने कहा कि क्योंकि आपने कभी भी मुझसे मेरी मार्कशीट उठा के मेरे नंबर के बारे में, ग्रेड्स के बारे में नहीं पूछा। आपने हमेशा मेरी खुशी देखी, मेरा एतमाद देखा, मैं खुशी से स्कूल जाता हूँ, आता हूँ, सीख रहा हूँ या नहीं सीख रहा हूँ, ये चीज़ आपने मेरे ऊपर फोकस की, न कि मेरी मार्कशीट को, मेरे नंबरों को, मेरे ग्रेड्स को देखकर कभी मुझे नहीं डांटा। क्योंकि उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ साथी हैं, वो कहते हैं कुछ दिनों के लिए अपने बाप को मुझे दे दो, हमें दे दो। क्यों? हम मेरे बापों के डंडों से, जूतों से तंग आ चुके हैं, क्योंकि वो हर बात पे हमारे एक नंबर का हिसाब लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जीना अजरन बन चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आए हकीकी कामयाबी को समझ लें। हकीकी कामयाबी को समझने से पहले अभी जो इस वक्त जो एक रवायती मफहूम है कामयाबी का, इसी रवायती मफहूम ने जिसको नंबर्स और ग्रेड्स के तराजू में बच्चे को तोला जाता है, जिसकी वजह से माशरे में डिप्रेशन, मायूसी और परेशानियों का सामना है, खुदकुशियाँ बढ़ रही है। लिहाजा एक दानिश्वर ने वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जो रवायती कामयाबी है वो एक खूबसूरत तितली की मानंद है, जिसके ताक़ुब में इंसान बहुत दूर निकल गया है, अपनों से दूर, अपनी हकीकत से दूर, अपनी बसात से बाहर, अपने आप से बाहर। अक्सर औक़ात वो कामयाबी की सरमस्ती में अपने आक़िबत बर्बाद कर देता है। कामयाबी एक खिलौना है, ये जो रवायती बात है, जो नंबरों को, ग्रेड्स को एक दूसरे कंधों पर रख के एक दूसरे आगे निकलने का जो मुकाबले का एक रुझान है, इस कामयाबी को कहता है। ये खिलौना है जिसके हुसूल का अमल इंसान से मंजिल का शऊर छीन लेता है। हम एक ख्वाहिश के हुसूल को कामयाबी कहते हैं, और इस कामयाबी के साथ ही दूसरी ख्वाहिशात मर जाती है, दम तोड़ जाती है। और कामयाबी अक्सर ख्वाहिशात नफ्स का हुसूल होता है। तो बुरे और शैतानी मकासद के लिए अगर मेहनत कामयाब भी हो जाए तो भी नाकामी है। इसके बरक्स अच्छे मकसद की मेहनत अगर नाकाम रहे तो भी कामयाबी है। इसीलिए कहते हैं कि कामयाबी का हुसूल इतना अहम नहीं जितना मकसद का इंतखाब है। चींटी भी सुबह से शाम तक मेहनत करती है, और उसका हुसूल, उसकी कामयाबी का राज एक दाने को हासिल करना होता है। गिद्ध की कामयाबी की परवाज सिर्फ एक मुर्दार तक पहुंचना होता है। लिहाजा मकड़ी जाला बुनती है, एक खूबसूरत जाला, एक जैसे माहिर रियाजदान और इंजीनियर्स बनाते हैं, और उसका मकसद जाला नहीं बल्कि उस मक्खी को फंसाना होता है। मक्खी पकड़ने के लिए खूबसूरत जाला बुनती है, और ये उसकी कामयाबी है। कामयाबी के ग्लैमर के पीछे इंसान की असल ख्वाहिश छुपी होती है, जिसका मकसद वक्ती और फना होने वाली ख्वाहिशात की तकमील। इससे अहम बात, आजकल के दौर में कामयाब इंसान उसे कहते हैं जो अपने गिरदो पेश के इंसानों में नुमाया हो, मुमताज़ हो, दूसरों के कंधों पर अपने पाँव रख कर बुलंद हो, और नुमाया होने वाले को मुअज़्ज़ज़ और कामयाब शख्स कहा जाता है। कामयाबी का मुद्दा दूसरों से सबकत ले जाना होता है और शोहरत हासिल करना है। अगर समाज का अपना कोई अखलाकी मैयार न हो तो कामयाबी एक खतरा है। झूठों में शोहरत हासिल करना कामयाबी की अलामत नहीं बल्कि नाकाम होने के मुतरादिफ है। अगर माहौल गंदा और पस्त हो तो कामयाबी की तमन्ना इंसान के लिए एक खतरा है। मौजूदा दौर में कामयाबी का सफ़र खुदगर्जी का सफ़र है। आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में अपने जो उस मॉड्यूल में चलने वाली जो किताबें होती है, एक ग्रुप बनकर वो एक दोस्तों का ग्रुप दूसरे दोस्तों से वो किताबें छुपा लेती है ताकि वो भी पढ़ के अच्छे नंबर हासिल न कर सके। इसी तरह से मियाँ बीवी एक दूसरे तनख्वाह छुपा लेते हैं ताकि वो शेयरिंग का कॉन्सेप्ट सामने ना आ जाए। ये वजह क्या है? ये हमारी प्ले ग्रुप से लेकर ही ऊपर तक एक कंपटीशन में, एक नंबरों और ग्रेड्स की दौड़ में एक दूसरे के साथ शेयरिंग और केयरिंग की बजाय एक दूसरे को
پیچھا دکھانے کے لیے ایک دوسرے آگے نکلنے کی ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں، اور اس ریس کو کامیاب بنانے کے لیے انٹرین جن کو کچھ کرنا نہیں آتا ہے تو وہ ڈنڈے اور اپنی زبان کی چاشنی کے ذریعے سے بچے کی شخصیت کو دبا کر کے ان کو صرف اور صرف کالے مواد ان کے اذہان میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان بچوں کی نونہال بچوں کی شخصیت تخلیقیت مر جاتی ہے اور وہ ایک بے حس بے روح بےحس انسان پیدا ہو جاتا ہے، جس کے آج ہمارے سامنے ہے۔ سڑکوں پر دو لڑ رہے ہوتے ہیں، چار تماشے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بے حسی ہے۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے وہ تماشے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ خوش ہے۔ پتہ نہیں اس رمضان مبارک میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن تک پانی تک میسر نہیں، کھانا تک میسر نہیں، لیکن بہت سے وہ لوگ جنہوں نے محنت سے رٹے بازی سے دولت کمایا ہے، ڈگریاں کمائی ہے، اب ان کے قانون تک جو تک نہیں رہیں گی کہ کہیں جا کے ہم ان غریب کے ان پیاسوں کی مدد کریں۔ تو میں آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ہم کچھ سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں بھوکا رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، صرف ہمیں اس ایکسرسائز سے گزار کے احساس دلانا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد دوسروں کے لیے بھی جینا ہے۔ اپنی زندگی کو آرام دہ بنانے کے بعد، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد دوسروں کی ضروریات کی بھی خبر لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کام ممکن تب ہوگا آئیں ہم بچے کو ان سائڈ آؤٹ پروسیس کے تھرو بچے کو کی جو دبی ہوئی صلاحیتیں ہیں، جو قدرت نے خفیہ صلاحیتیں رکھی ہے، ان کو انکوائری بیس ٹیچنگ کے تھرو، چائلڈ سینٹر ایکٹیویٹیز کے تھرو ان کو ہم باہر لے کے آئیں گے تاکہ وہ ایک خوددار، خودشناس اور باضمیر شخص بنے گا تو وہ دوسروں کے درد کو بھی محسوس کرے گا، اور اسی طرح سے ہم ایک خوبصورت پاکستان کی تشکیل دے پائیں گے۔ ہمارے وہ لیڈرز ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں جو ملک و قوم کی باغڈور کو پراپر طریقے سے آگے لے جا سکیں۔ ہم سب اس وقت اسی رٹے بازی کے اس خودغرض معاشرے کے تعلیمی اداروں کے پیداوار ہیں جنہوں نے صرف سیٹ پہ اس لیے جانا ہے کہ ہر قسم کے طریقے، غلط طریقے، جھوٹے طریقے استعمال کر کے دوسروں کے سروں کو حکومت کرے۔ دلوں میں ان کے لیے جتنی بھی نفرت ہو اس کی ہمیں پاس نہیں ہے۔ آؤ ہم دلوں پر راج کرنے والے لیڈرز پیدا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔